नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चतरा को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, 14 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, 364 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वह शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 करोड़ की 42 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 364 करोड़ की 177 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान 11 लोगों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक अंबा प्रसाद, सीएम के सचिव विनय चौबे सहित कई अतिथि मौजूद हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के हर वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमारा उद्देश्य है। हम सोचते हैं कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार हो, कैसे वहाँ की आय में वृद्धि हो, कैसे झारखंड के गांव, वहाँ के किसान मजबूत हो। साथ ही हमारा प्रयास है कि झारखंड का हर एक वर्ग शिक्षित हो। हम ऐसे झारखंड की परिकल्पना करते हैं और प्रयास करते हैं। झारखंड में हीट वेव का कहर, 3 दिन के अंदर गर्मी से 8 की मौत। मौसम विभाग ने बताया कब से होगी बारिश। झारखंड में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जो जानलेवा बन गई है। राज्य के सभी जिलों का पारा 40 डिग्री के पार है। पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ जिलों में तो पारा 45 करीब पहुंच गया है। राजधानी रांची का पारा लगातार चौथे दिन 40 डिग्री के पार रहा। इस भीषण गर्मी ने 3 दिन में राज्य भर में कम से कम 8 लोगों की जान ले ली। राजधानी रांची में रविवार को लू लगने से सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले शनिवार को धनबाद में लू से पुलिस लाइन के जवान सहित 4 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को ही पलामू में भी लू लगने से व्यक्ति की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसके अलावा शुक्रवार देवघर, दुमका में 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला दुमका के रानीश्वर प्रखंड के आसन बनी का है, वही दूसरा मामला देवघर के मधुपुर का है। इसके अलावा जगह जगह लोगों के बेहोश होने और अस्पताल में लू के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने की भी सूचना है। एकांतवास से आज बाहर आएंगे भगवान जगन्नाथ, नेत्रदान के बाद देंगे दर्शन। भगवान जगन्नाथ सोमवार को एकांतवास से बाहर आएंगे। शाम 4 बजे से उनका नेत्रदान अनुष्ठान शुरू होगा। शाम 5 बजे के बाद भगवान सर्व दर्शन के लिए सुलभ होंगे। इससे पूर्व भगवान जगन्नाथ समेत सभी विग्रहों को दर्शन मंडप में लाकर रखा जाएगा। फिर आरती के बाद भोग लगाया जाएगा। इसके बाद से आम भक्त भगवान की पूजा कर सकेंगे। भगवान रात भर दर्शन मंडप में रहेंगे और वही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन मंगलवार को प्रातः भगवान की पूजा कर 5 बजे के बाद उनका पट खोल दिया जाएगा। वही दिन में पट बंद कर भगवान समेत सभी विग्रहों को रथारूढ़ किया जाएगा। इसके बाद रथ की सजावट और विष्णु लच्छाचरण कर आरती की जाएगी। इसके बाद भक्त रथ को खींचते हुए मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां भगवान के सभी विग्रहों को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी बनी जानलेवा। झारखंड में मानसून आने का संकेत मिलने लगे हैं। 2-3 दिनों में झारखंड में संताल परांगना के रास्ते मानसून आ सकता है। इसके बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 20 जून से राज्य के कई हिस्सों में हवा और बारिश हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। बारिश और हवा के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का गिरावट हो सकती है, जिसके बाद मौसम सुहाना होने की उम्मीद है। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी अब जानलेवा होती जा रही है। 2-3 दिनों से अलग अलग जिलों से लू लगने से मौत की खबरें आ रही है। राजधानी रांची में भी रविवार को लू लगने से सदर थाना क्षेत्र के गीतिल कोचा निवासी महिला मुन्नी देवी की मौत हो गई। चौथे दिन रविवार को भी राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। कई जगहों पर सुबह और शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन इससे राहत मिलने की जगह उमस पड़ गई। रविवार को राज्य के अन्य जिलों का भी अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा।
घर के आंगन में खाट पर सोई आदिवासी महिला के धारदार हथियार से वार कर हत्या। साहिबगंज जिला के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के सवलालपुर सड़क टोला गांव में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। महिला की हत्या धारदार हथियार से वार कर की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सवलालपुर सड़क टोला गाँव के रहने वाली शिवलाल सोरेन की 65 वर्षीय पत्नी रंधावन टुडू अपने घर के आंगन में खाट पर सोई हुई थी। इसी दौरान गोतिया के श्री सोरेन ने उसके गला पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। महिला की चीख सुनकर बगल के बरामदे में सो रहे मृतक के पति शिवलाल सोरेन देखा कि एक व्यक्ति उसके घर से भाग रहा है। उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शख्स ने उस पर भी वार कर दिया। हालांकि शिवलाल बाल बाल बच गया। मृतक के पति ने हत्यारे को पहचान लिया। उसने पुलिस को बताया कि पिछले 2-3 माह से सड़क चौड़ीकरण में मिले राशि बंटवारा को लेकर विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार झगड़ा और पंचायती हो चुका है। गिरिडीह के बगोदर में दिन दहाड़े ट्रक मालिक की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के बगोदर डी में एक बाइक सवार नकाबपोश अपराधी ने दिन दहाड़े एक ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बगोदर डी निवासी राजकुमार यादव के रूप में की गई है। मामला आज दोपहर जिले के बगोदर थाना क्षेत्र की है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि वह एक ट्रक मालिक है। दोपहर में उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आता है, जिसके बाद वह उस व्यक्ति से मिलने के लिए बगोदर डी स्थित पेट्रोल पंप जाता है। इस दौरान बाइक में सवार होकर एक नकाबपोश अपराधी आता है और एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाता है, जिसमें से एक गोली राजकुमार के सिर व एक गोली उनके छाती में लगती है। घटना के बाद आसपास में अफरा तफरी मच जाती है। 26 जून नहीं, इस दिन होगा पटना रांची वंदे भारत का उद्घाटन। रांची में होगा मुख्य समारोह। दूसरे ट्रायल रन वंदे भारत एक्सप्रेस को पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 8 से सुबह 7 बजे रवाना किया गया। इस बार वंदे भारत को पटना रांची जनशताब्दी के पीछे पीछे ले जाया गया। रांची तक ट्रायल रन के दौरान ट्रेन की स्पीड कहीं 60 तो कहीं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। रांची से ट्रेन दोपहर 3:55 में खुली और रात 9:50 में पटना पहुंची। संभव है कि पटना हटिया वंदे भारत का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रांची स्टेशन पर मुख्य समारोह होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन की समय सारणी तय कर ली गई है। दूसरी बार सफल ट्रेन के बाद अब रेलवे बोर्ड से ट्रेन चलाने की हरी झंडी मिलेगी। इसके बाद समय सारणी की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलेगी।